का जो लक्ष्य चल रहा है संपूर्ण पवित्रता तक पहुंचने का, उनमें से एक है ये मुरली। हम सभी बच्चों को बाबा आए हैं संपूर्ण पवित्र बनाने। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की है सबने। आज ग्रुप 4 की टर्न है, तो आपसे इंटरेक्शन होगी। अलर्ट होकर के सुनिएगा। क्या महानता की है। जो दुनिया असंभव कहती है उसको सहज संभव कर दिखाया है। वह है पवित्रता का व्रत। आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना। बाप दादा से परिवर्तन का दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। व्रत करना अर्थात, नोट करेंगे, व्रत करना अर्थात वृत्ति द्वारा परिवर्तन करना। क्या वृत्ति परिवर्तन की। बाबा पहले हम बच्चों को समझाने दे रहे हैं, फिर उसके बाद पूछ भी रहे हैं अपने प्रश्न, ताकि हम बच्चे थोड़ा सा उस पर कॉन्टेम्पलेट करें, चिंतन करके समझें कि हाँ, हमने क्या परिवर्तन किया है, हमने क्या धारणा की है। तो व्रत करना अर्थात दूसरा क्या मीनिंग है। वृत्ति द्वारा परिवर्तन करना। हमने क्या वृत्ति परिवर्तन की है। संकल्प किया हम सब भाई भाई हैं। इस वृत्ति परिवर्तन द्वारा कितनी बातों में, भक्ति में भी व्रत लेते हैं, लेकिन आप सबने बाप से दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्म प्यार और सर्व परमात्म प्राप्तियां हो रही हैं। महात्मा जिसको कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, और आप पवित्रता को स्वधर्म समझते हो। बाप दादा देख रहे हैं कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना। कर रहे हैं सभी, अनुभव कर रहे हैं सभी पवित्रता का। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि सब परिवर्तित हो गया है ना। और ये कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है जो बाबा हम बच्चों को मिल करके इतनी ढेर सारी पवित्रता की किरणों से भरपूर करते हैं, हर रोज करते हैं। तो हमारी सोचने की चेंज हो गई। अब तक जो मनसा में संकल्प चलते थे, जो ज्ञान में नहीं जैसे थे, वैसे हो गए संकल्प। दृष्टि कितनी रूहानी हो गई, भाई भाई की हो गई। कर्म में शुद्धता आ गई, वृत्ति में पवित्रता आ गई, वायुमंडल चेंज कर लिया। तो बाबा कहते हैं सभी कर रहे हैं ना अनुभव पवित्रता का, संपूर्ण पवित्रता का अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता की वृत्ति अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र ही हम सबको बनना है। तो आज के एक एक महावाक्य बाबा के हम बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की ओर ले जाने वाले हैं। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभकामना सभी के प्रति है ना। ग्रुप 4 शांत स्वरूप शुभ भावना शुभकामना लेकर बैठे हैं ना मन में, हर एक के प्रति। और बाकी सभी भी दुआएं देना, दुआओं का ही रूप है शुभ भावना शुभकामना। दृष्टि द्वारा हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। नोट करते चलेंगे। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं।
क्या दुआ देते हैं? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव कर रहे हैं ना, सभी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते हैं। तो एक प्रश्न पूछा गया था सभी से कि हर एक क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, भगवान की मदद कैसे कर सकते हैं, छोटे से छोटे कौन से कर्म करके। तो सबसे अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट भगवान का सहयोग हम पवित्र रह करके दे सकते हैं, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति संबंध संपर्क संस्कार हर एक बातों में प्योरिटी ला करके। तो पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते हैं और दूसरों को भी खुशी देते हैं। पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। लेंगे सभी वरदान बाबा से, मिला हुआ है ऑलरेडी, रिवाइज करते हैं कौन से 3 विशेष वरदान हैं। पहला नोट कीजिएगा, स्वयं स्वयं को वरदान देता, जो सहज भाव का प्यारा बन जाता है। जो आत्मा पवित्र आत्मा बनती है, पहला वरदान उनको कैसा मिलता है? हम स्वयं ही वरदान स्वयं को देते हैं और बाप के सहज प्यारे बन जाते हैं। अपना राइट हैंड सभी अपने मस्तक पर रखेंगे। महसूस करें बाबा की पवित्रता की किरणें मेरे मस्तक में समा रही हैं। मैं स्वयं को ही वरदान दे रही हूँ, संपूर्ण पवित्र भव। ये तीनों वरदान पूरी तरह से फील करेंगे। पहला वरदान लिया सभी ने, हाथ नीचे रख लेंगे। दूसरा वरदान लेते हैं, वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता है, इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती हैं और सदा प्राप्त होती हैं। बाबा के सबसे क्लोज, सबसे करीबी आत्मा बन जाते हैं। तो दूसरा वरदान क्या मिलता है? बाबा के समीप रहने का वरदान मिलता है, डियरेस्ट प्यारा बच्चा बनने का मिलता है वरदान। दूसरा भी लेंगे, अपना दाहिना हाथ मस्तक पर रखेंगे। महसूस करें वरदान मिल रहा है बाबा से, मीठे बच्चे मेरे नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चे भव। तीसरा वरदान लेते हैं, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। मस्तक पर अपना राइट हैंड महसूस करें। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सर्व ब्राह्मण परिवार के दुआओं के पात्र भव। आपको हर एक की दुआएं सदा मिलती रहें। 3 दुआएं मिल गई सभी को, हाथ नीचे कर लेंगे। आगे सुनते हैं, तीनों की दुआओं से सदा उड़ते रहता है और उड़ाता रहता है। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो, तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो, करते हैं? शांत स्वरूप है ना सभी आज? और से मुकेश बहन, अल्पना बहन, अनुभारती बहन, चंदा बहन, मंजू बहन, कुसुम बहन, सभी आ गए टाइम से, वेरी गुड। अरुणा बहन, चांद बहन, गरिमा बहन, गोपालन भाई जी, करते हैं सभी, अनुभव करते हैं ना पवित्रता का फल और बल। सदा रूहानी नशा दिल में फलक रहती है कि नहीं रहती है? कभी कभी कोई कोई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं, रूह रिहान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है वह सदा नहीं रहता, कभी रहता है कभी नहीं रहता, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। तो अपने से पूछो, मैं कौन हूं? सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते व कभी कभी रहते हैं।
अपने को कहलाते क्या हो? सभी अपना नाम लिखते तो क्या लिखते हैं? बीके फलाना, बीके फलानी। और अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हो। सब है ना? मास्टर सर्वशक्तिमान है ना सभी? क्या लिखेंगे टाइटल? क्या लिखेंगे स्वमान? मास्टर सर्वशक्तिमान। जो समझते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं सदा, कभी कभी नहीं, सदा वाले वो हाथ उठाएं। उठाएंगे अभी सभी? जिग्नेश भाई वेरी गुड, एकदम नंबर 1 पे हाथ उठा रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान है, वो भी सदा के लिए, कभी कभी वाले नहीं। नीतिका बहन, सुनीता बहन, गरिमा बहन, सोनिका बहन, वेरी गुड। सभी समझते हैं ना? 23, 27, 20, 30 के अराउंड सभी हैंड रेस कर रहे हैं। अच्छा, अरे वाह, वंडरफुल। आधी से ज्यादा क्लास सभी मास्टर सर्वशक्तिवान। सभी को मुबारक हो, तब तो कभी माया आ ही नहीं सकती है। तो बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिवान है सभी, सदा है सभी। देखना सोचना सदा है ना? डबल फॉरेनर्स नहीं हाथ उठा रहे हैं, थोड़े उठा रहे थे उस टाइम। बाबा कहते हैं टीचर्स हाथ उठाओ, ऐसे ही नहीं उठाओ, जो सदा है वह सदा वाली उठाओ, है ना? कभी भी कोई परिस्थिति हमें हलचल में ना लाए। तो अगर ऐसी स्थिति लंबे समय से ये हमारी स्थिति बनी हुई है, आत्मिक स्थिति बनी हुई है, हर एक शक्ति का यूज हम कर पा रहे हैं, तो हम सदा वाले मास्टर सर्वशक्तिवान है। अगर छोटी मोटी परिस्थितियां हमें परेशान कर दे रही हैं, तो सदा वाली लिस्ट में हम नहीं है। तो बाबा क्या कहते हैं कि ऐसे नहीं उठा लो देख के दूसरे का, परंतु सच में अगर सदा वाले हो तो उठाओ। बहुत थोड़े हैं, तब वहां पर सबने नहीं उठाया, कुछ ने उठाया था। बहुत थोड़े हैं। पांडव उठाओ, पीछे वाले बहुत थोड़े हैं, वहां भी सारी सभा नहीं हाथ उठा रही थी, क्योंकि सदा वाले नहीं थे, सभी कभी कभी वाले थे। तो चेक करो, अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोर हो। क्या कमजोरी है? मन में अर्थात संकल्प में कमजोरी है, बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है? ध्यान से सुनेंगे। अगर हमें सारी शक्तियां, अभी लगातार बाबा सदा वाले शब्द पर ही फोकस करा रहे हैं बच्चों को, और कल भी सदा सर्वशक्तिवान हम हैं या नहीं है। तो एक ही बात को बाबा बार बार क्यों हम बच्चों को समझाने देते हैं कि उस बात में हम पक्के हो जाएं, वो हमें क्लियर हो जाए, सारे डायमेंशन से हमें समझ आ जाए। तो क्या है सर, माना कि बाबा ने अगर कहा है कि बच्चे आप सदा वाली फीलिंग में नहीं रह पा रहे हो, तो कारण क्या है उसका? उसके उसे कैसे हम चेक कर सकते हैं? वो ये है कि प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोरी है अभी तक। कमजोरी क्या क्या हो सकती है? वो है मन में अर्थात संकल्प में कमजोरी हो सकती है, बोल में कमजोरी हो सकती है, या फिर हमारे कर्म में कमजोरी हो सकती है, या स्वप्न में भी। क्योंकि पवित्र आत्मा का मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न स्वतः शक्तिशाली होता है। गॉट इट ना? पवित्र आत्मा का कैसा होता है? शक्तिशाली होता है। पवित्रता अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है, अगर वो हमने सचमुच धारण की हुई है, तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वप्न कहीं भी कमजोर हम पड़ नहीं सकते हैं। अग्री करते हैं इस बात से सभी? क्योंकि लौकिक जीवन में और अलौकिक जीवन में हम सब ने कितना बड़ा गैप और कितना बड़ा अंतर देखा हुआ है। जो आत्माएं पवित्रता की धारणा नहीं करती हैं, मनसा वाचा कर्मणा उनमें, और जिन्होंने धारणा की हुई है उनमें कितना ज्यादा अंतर है। जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का, तो कभी कभी क्यों समय को देख रहे हो, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो, और अचानक का पाठ तो सबको पक्का है। तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी मेन यही है ही, हमारी मूल जो बीज है उसको यही पकड़ना ही है। प्योरिटी, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क संस्कार स्वप्न एवरीवेयर, उसको पकड़ लिया, सारी शक्तियां मिल जाएंगी ऑटोमेटिक।
अगर बोल की पवित्रता कैसे होती है, बहुत डिटेल में ऑलरेडी कराया भी जा चुका है कि मन की पवित्रता कैसे होती है, बोल की पवित्रता क्या होती है, कर्म की पवित्रता क्या होती है। होमवर्क भी दिया गया था, सभी से चिंतन भी कराया गया था, बहुतों ने किया भी है, तो आइडिया होगा हर एक को। जिन्होंने नहीं किया है तो आज तो सुन ही लेंगे, बाबा ने बहुत क्लैरिटी से स्पष्ट रूप से बताया है। बोल की पवित्रता कैसे है? अगर बोल में भी शुभ भावना शुभ कामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता है, जितना चाहिए उतना नहीं है। तो क्या करेंगे? सभी बोल कैसे होने चाहिए, सभी अपने अपने लिखेंगे चैट बॉक्स में, बोल कैसे होने चाहिए। तो कल अमृत वेले विशेष हर एक अपने को, दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना, अपने को चेक करना। क्या चेकिंग का एक पॉइंट नोट करेंगे? और एडिशनल चेकिंग के पॉइंट्स तो रोज बढ़ते ही जा रहे हैं, अच्छा भी है। जितने ज्यादा पॉइंट रहेंगे चेकिंग के, उतनी ज्यादा हमारी दिन भर अटेंशन रहेगी अपने ऊपर। तो चेक बॉक्स में एक और पॉइंट डालेंगे नितिका बहन। तो कल अमृत वेले विशेष आज से ही डाल देंगे, हर एक अपने को, दूसरे को नहीं। दूसरे को न देखना है, न दूसरे के बारे में सोचना है। क्या अपने को चेक करना है? कितने परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं? अच्छा, सभी चैट बॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं। वरदानी बोल होने चाहिए, कुसुम बहन लिख रहे हैं। कम, धीरे, शुभ भावना वाले, मधुर, मीठे, सर्व को सुख देने वाले, वर्षा बहन लिख रहे हैं। और विवाह बहन, शुभ भावना, मधुर बोल, शुभ भावना वाले, मेजोरिटी के शुभ भावना वाले हैं ना। चलिए, अच्छा है। तो बाबा कहते हैं कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं? 4 बातें चेक करना, नोट करेंगे सभी 4 बातें। एक, पहली क्या है? वृत्ति, अपनी वृत्ति चेक करनी है हमें। दूसरा क्या चेक करना है? संबंध संपर्क में शुभ भावना शुभ कामना, यह तो है ही, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हमें कहना, ये तो है ही ऐसे, ये तो कभी बदलेंगे ही नहीं, पता नहीं क्या होगा इनका। लेकिन उस आत्मा प्रति भी शुभ भावना हमें रखनी है, चाहे कोई कैसा भी है। जब आप सबने अपने को विश्व परिवर्तक माना है ना, सभी विश्व परिवर्तक अपने को समझते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं। हाँ जी, ग्रुप नंबर 4, शांत स्वरूप, समझते हैं ना खुद को विश्व परिवर्तक आत्मा हूं मैं, ऐसे ही साधारण आत्मा हूं मैं बस? बिल्कुल भी नहीं, विश्व परिवर्तक आत्मा है हम सभी के सभी। तो बाबा ने हाथ उठवाया, यहाँ समझते हैं ना सभी? इसमें तो बहुत अच्छा हाथ उठाएंगे, सभी को मुबारक है। लेकिन बाप दादा आप सभी से प्रश्न पूछते हैं, पूछें प्रश्न। बाबा पूछते हैं कि जब आप विश्व परिवर्तक हो, तो विश्व परिवर्तक में यह प्रकृति 5 तत्व भी आ जाते हैं, उन्हों को परिवर्तन कर सकते और अपने को या साथियों को, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कोई कहते हैं कि ये तो है ही ऐसे, इनका तो संस्कार ही ऐसा है, बेकार संस्कार है इनके, कभी परिवर्तन हो ही नहीं सकते ये, तो ये हम उन्हें वरदान दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, या बदुआ दे रहे हैं कि ये कभी परिवर्तन हो ही नहीं सकते? एक इम्पोर्टेंट इससे बात याद आती है कि घर परिवार में, फैमिलीज में रहते हैं ना हम सभी, तो जो आत्माएं ज्ञान में नहीं चलती हैं या फिर पेपर्स लेती हैं, स्ट्रॉन्ग पेपर्स लेती हैं, हमारी परिस्थिति के रूप में सामना करते हैं, वो ज्ञान में चलने से रोकते हैं, बंधन डालते हैं, मुरली नहीं सुनने देते, सेंटर नहीं जाने देते, सुबह उठ करके स्नान करके भट्टी नहीं करने देते, तो उनके प्रति भी कभी भी हमारे मन में अशुभ भाव ना आए, इस लेवल तक हमें अपने आप को पहुंचाना है। इतनी श्रेष्ठ वृत्ति हमारी अपनी बन जानी चाहिए कि वो आत्मा भी कितनी अच्छी है, इनका भी कल्याण हो। कोई बात नहीं, आज ये अगर बंधन डाल रहे हैं तो अज्ञानतावश डाल रहे हैं,
लेकिन जल्दी से ही जल्द ये आत्मा भी बाबा के बच्चे बन जाएंगे। तो हमारी लगातार जब शुभ भाव रहेगी ना हर एक के प्रति, चाहे कितनी भी पेपर स्ट्रांग लेने वाली आत्मा है, वो तो कमजोर आत्माएं हैं ना, उन्हें नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। हमें तो मालूम है कि वो ड्रामा में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, हमें और भी स्ट्रांग बना रहे हैं। तो हम उनका शुक्रिया अदा करें, ना ना कि ये जाके चार लोगों से और कहें अरे हमारे तो बंधन है जी, क्या करें, हम तो नहीं कर पाते, हमारे तो बंधन है। बार बार मंत्र जाप कर रहे हैं इसी को लेकर, हम तो बंधन में हैं, हम तो बंधन में हैं। बिल्कुल भी नहीं, हमेशा ये कहना है अपोजिट, जैसा हमें बनना है। मैं तो बंधन मुक्त हूँ, नहीं कोई भी बंधन नहीं है, सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सहयोगी हैं, घर में सब सहयोग देते हैं। तो ऐसे बोलते बोलते आपके सारे बंधन भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशंस श्रेष्ठ पहुंचेंगी उस आत्मा तक। ओके, जैसे ही हमारी थोड़ी सी भी दृष्टि वृत्ति मनसा किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव हो जाती है कि पता नहीं ये तो बंधन डालने वाले हैं, हमें आगे चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे खुद भी, और उस आत्मा के भी संस्कारों को चेंज नहीं कर पाएंगे, उनके विचारों को भी चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे मन में दुआ है, अभी भी कितना भी वो गलत कर रहे हैं फिर भी हम उनको दुआ देते चले जा रहे हैं, वरदान देते चले जा रहे हैं, शुभ भावना देते चले जा रहे हैं, अचल अडोल होकर के, न्यारे प्यारे होकर के, बंद करके नहीं, दिनहीन वाले नहीं कि ऐसे चलो बाबा ने कहा है तो वो दुआ दे ही दे देते हैं ऐसे नहीं, परंतु दिल से दुआ देते चलेंगे ना हर एक आत्मा बंधन डालने वाले के प्रति भी, तो सहज ही बंधन मुक्त हो जाएंगे। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कब सारे मेरे बंधन खत्म हो गए। पसंद है ना सभी को, तो ये करके देखना है। कईयों के ये एक्सपेरिमेंट ट्रायल किए हुए हैं, हमारे हमने खुद भी किए। स्टार्टिंग में तो हर एक को बंधन आते हैं ना, पेरेंट्स सोचते हैं कहाँ चली जा रही है मेरी बच्ची, साधु सन्यासी बन जाएगी, तो वो बहुत भोजन को लेकर और सारी चीजों को लेकर बंधन क्रिएट करते हैं, नहीं ये खाना ही है, ये करना ही है। ऑल्दो ज्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो हर एक को कहीं ना कहीं शुरुआत में बंधन देखना पड़ता है, अगर ज्ञान में कोई नहीं रहते ऑलरेडी पहले से ही पेरेंट या बच्चे, तो किसी भी रीति से वो आ सकता है। तो फिर उनके प्रति शुभ भावना हो जाती है, जब दिल से हमेशा उनके लिए दुआ निकलने लगती है कि हमारे ये सहयोगी हैं, ये भी ज्ञान में चलने वाली आत्मा है, तो बहुत सहजता से आपको बर्डन फील ही नहीं होगा कभी भी। आप करके ये एक्सपेरिमेंट जरूर देखिएगा। और अभी तो बंधन मुक्ति की, संस्कार परिवर्तन की भट्टियां भी चल रही हैं अमृत वेले हर रोज, और सारे दिन भी एक्सपेरिमेंट वो करते रहना है अलग अलग। तो बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना। नोट कर लीजिएगा, विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना। तो अपना वायदा याद करो, सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है। बाबा फिर से ही रिमाइंड करा रहे हैं, हम बच्चे भले ही भूल गए होंगे, किसी को मुरली पढ़ने से पहले याद है क्या कौन सा वायदा बाबा कर याद दिला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे वायदे सबने किए हैं। बाबा क्या कहते हैं, कौन सा वायदा देखते हैं, याद दिला रहे हैं बाबा। लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट आ रहा है, सबकी पुकार बहुत बढ़ रही है, तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन है? आप ही हो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, परोपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी प्रेयर होती थी बचपन में, स्कूल्स में सबने की भी होगी या सुनी भी होगी, वह शक्ति हमें दो, दया निदान या कृपा निदान ऐसे करके जग जीवन सफल बना जाए। एग्जैक्टली हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये उसमें है, ये परोपकार के लिए हम अपना जीवन लगाएं, समथिंग, ये पैरा लिरिक्स उसमें आती है, सुन लीजिएगा, शेयर कर बाद में आफ्टर क्लास, उसमें बहुत अच्छी वो होती थी प्रेयर स्कूल्स में। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, परोपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। हाँ, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। अरे वाह, गीता कौशिक बहन को याद है, वेरी गुड। चलिए, समय रहा तो जरूर आपसे सुनेंगे ये प्रेयर।
तीन शब्द कौन सा खत्म करना पड़ेगा? जानते तो हो, जानने में तो होशियार हो। बाप दादा जानता है, सभी होशियार हैं। एक पहला शब्द है पर चिंतन, पर दर्शन, और तीसरा है पर मत। पहला पर चिंतन, पर आंखों कानों से, मुख से क्या करते हैं? पर चिंतन। आंखों से पर दर्शन, मन से भी पर दर्शन होता है कई बार। और तीसरा है पर मत। इन तीनों पर ही इन तीनों ही पर शब्द को खत्म कर पर उपकारी बनेंगे। कौन सा तीन पर खत्म करना है? पर लगाने नहीं है ये पर काटने हैं हमें। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। जो विघ्न रूप बनता है वह यह तीन शब्द याद है ना सभी को, नई बात नहीं है। तो कल चेक करना अमृत वेले, बाप दादा भी चक्कर लगाता है, देखेंगे क्या कर रहे हो। क्योंकि अभी आवश्यकता है समय प्रमाण, पुकार प्रमाण, हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देना। कारण क्या है? बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे। क्योंकि बच्चों से प्यार तो है ना, और बच्चों के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है। साथ चलेंगे ना? चलेंगे साथ, सभी तैयार हैं साथ चलने के लिए? साथ चलेंगे। यह आगे वाले नहीं उठा रहे हैं हाथ, बाबा सबको नोटिस करते हैं, कौन हाथ उठा रहे हैं कौन हाथ नहीं उठा रहे हैं। आगे वाले हाथ नहीं उठा रहे थे, बाबा ने कहा कि ये आगे वाले हाथ उठा नहीं रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है, आगे जो बैठे रहते हैं ना, चाहे स्कूल्स में, चाहे कॉलेज में, चाहे बेंच पे आगे, चाहे लाइन में आगे, कोई प्रवचन चल रहा हो वहां पे, चाहे बाबा के सामने आगे, तो उन्हें लगता है हम तो आगे बैठे ही हैं, बाबा हमें देख रहे हैं, हम क्या हाथ उठाएं। पीछे वाले अलर्ट रहते हैं, लेकिन बाबा बार बार रिमाइंड कराते हैं आगे वाले हाथ उठाओ, आगे वाले हाथ उठाओ। तो आगे वाले भी जग जाते हैं। चलेंगे ना साथ में सभी, आगे वाले हो चाहे पीछे वाले हैं, सबको साथ में चलना है ना। बाप दादा भी बच्चों के कारण, एडवांस पार्टी भी, आपकी दादियां, आप आपके विशेष पांडव, आप सबका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया है कि हम सब साथ में चलेंगे। अब यहाँ पर जैसे सभी से अगर पूछा जाए कि अकेले जाना पसंद करेंगे या हम सब साथ चलें सतयुग स्वर्ग में, तो क्या पसंद है सभी को? ग्रुप नंबर 4 क्या कहेंगे? साथ चलना पसंद है या फिर अकेले अकेले चलें? वैरागी भवा, बाबा ने तो एकांतवासी भवा का वरदान दिया ही है। सबको साथ जाना पसंद है। चैट बॉक्स में लिख रहे हैं सभी साथ चलना पसंद करेंगे। अकेले जाके क्या करेंगे वहां पर? तो बाबा भी हम बच्चों का वेट कर रहे हैं, सभी भी वेट कर रहे हैं, दादियाँ, फरिश्ते, अव्यक्त जितने भी हो गए सब हमारा वेट कर रहे हैं कि हम सब कब चलेंगे और एक साथ एंटर करेंगे। सबको साथ जाना पसंद है ना? वैसे ही बाबा को भी साथ जाना पसंद है हमारे। तो हम बच्चे जल्दी से जल्दी बाप समान बने और साथ चलें। बाबा को ज्यादा इंतजार करवाना ठीक नहीं है। तो हम सब साथ में चलेंगे, थोड़े नहीं सबके साथ चलेंगे। तो कल अमृत वेले अपने को चेक करना कि किस बात की कमी है। आज बाबा ने क्या चेकिंग पॉइंट दिया है, सारे चेकिंग पॉइंट नोट करते रहना है सभी को, जितना भी बाबा कह रहे हैं। क्या नोट करेंगे? क्या चेकिंग पॉइंट है कि अभी किस बात की कमी है? ये शेयर नहीं करना है, ये अपना पर्सनल रखना है, किस बात की कमी है। क्योंकि कई बार कमी शेयर करने के बाद वो बढ़ जाती है, कई बार कमी शेयर करने के बाद वो खत्म हो जाती है। इट डिपेंड्स कि हमारी इंटेंसिटी उसको खत्म करने की है या अभी तक उसको पकड़ के रखा हुआ है। सूक्ष्म है, थोड़ा साइकोलॉजिकल भी है कि एक्सप्रेस करने के बाद अपनी कमियों को, वो क्योंकि अगर 100 के बीच में किया कि हाँ मेरे अंदर ये कमजोरियां हैं, तो हो सकता है कि उस कमजोरी पर पकड़ और बढ़ जाए। लेकिन मोस्टली चांसेस होते हैं, कन्फेशन जैसे करवाया गया था, तो उसमें अटेंशन जाता है कि ये मेरी कमजोरी है तो मुझे ये खत्म करनी है, अब मेरी नहीं होनी चाहिए ये वाली कमजोरी या कमी। क्योंकि सबकी दुआएं मिल गई ना, तो ये खत्म होनी ही है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है।
तो इसलिए कमियों को ज्यादा एक्सप्रेस करने के लिए बाबा नहीं कहते हैं, वो सेल्फ चेकिंग की बात आ जाती है। और अपनी विशेषताओं को जरूर प्रकट करने के लिए हमेशा कहते हैं। तो ये चेक करेंगे सभी, अलग से अपनी चेक बॉक्स बना लेंगे कि क्या कमी अभी मेरे अंदर रह गई है, फिर उसको ठीक करने में लग जाना है। क्या मनसा की, वाणी की व कर्मणा में आने की। बाप दादा ने एक बार इस सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया। बताएं क्या देखा बाबा ने? कमी किस बात की है? तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। हो सकता है यहाँ पर भी कईयों को अभी तक 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में प्रॉब्लम आती हो। माना 1 मिनट लग जाता हो, 2 मिनट लग जाता हो, 1 हफ्ते लग जाता हो। किसी को 1 हफ्ते लग जाता है क्या? किसी को भी 1 मास लग जाता है क्या? अच्छा, टाइम लग जाता है ना। इस पर वर्क करना है। बाबा ने पकड़ लिया ना उसको। 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है अभी तक कई बच्चों में। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट टाइम की लास्ट घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या देखा? लगाना फुल स्टॉप है, लेकिन लग जाता है कॉमा। दूसरों की बातें याद करते, यह क्यों होता है, यह क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, अच्छा इन्होंने ऐसा किया, ओह ये हो गया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तो ये क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं या फिर आश्चर्य वाला कॉमा वाला लगाते हुए चले जाते हैं। तो फुल स्टॉप नहीं लगता, लेकिन कॉमा, आश्चर्य की निशानी, क्यों, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन की क्यों लग जाती है। तो इसको चेक करना, करेंगे ना सभी चेक? बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है, हो सकेगा तो ये 2 दिन करेंगे हम सभी मिल करके मुरली को, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली लिस्ट में ये आज की वाणी आती है। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंतमति सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज करना पड़ेगा। 1 सप्ताह फुल स्टॉप सेकंड में लगाने का बार बार अभ्यास करो। क्या बार बार अभ्यास करना है? फुल स्टॉप लगाने का। यह प्रैक्टिस पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं। कोई भी बात आई, छोटी से छोटी भी बात हो, उस या संकल्प भी हमारे चलते रहते हैं ना, कुछ ना कुछ मन में विचार चल रहे हैं, तो वो चेक करते हुए कि क्या मन में चल रहा है, स्टैचू बोलना है। ये गेम खेला है ना सभी ने, बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं, यहाँ पर भी ऑनलाइन भी सबको कराया जा चुका है। अभी जैसे बोल दिया जाए स्टैचू, जस्ट स्टॉप हो जाए सभी, मूर्ति बन जाए, तो मूर्ति बन जाते हैं, फिर ओवर बोला जाता है तो ही जाके हिलना पड़ता है। तो वैसे ही अपने आप को स्टॉप बोल देना है, मन के संकल्पों को। 1 सेकंड में फुल स्टॉप। 1 सेकंड की तो वैसे ढेर सारी ड्रिल्स हैं। 1 सेकंड में हम परम धाम में टिक जाएं, 1 सेकंड में हम स्वर्ग में चले जाएं, 1 सेकंड में हम माया को टाटा गुड बाय कर लें। तो एक एक सेकंड वाली बहुत सारे ड्रिल्स, इसको गेम्स की तरह हम यूज करेंगे तो बहुत मजा आएगा सारे दिन में। बाबा कहते हैं, अच्छा ये दिया जाएगा ना गेम बना करके हर एक को, क्योंकि अभी तो नहीं, जुलाई से स्टार्ट करेंगे या फिर नेक्स्ट वीक से, क्योंकि ढेर सारे एक साथ ना हो जाएं, अदरवाइज कंफ्यूजन भी हो जाती है। तो बाबा कहते 1 सप्ताह फुल स्टॉप लगा करके आपको बार बार इसका अभ्यास करना है। और 18 जनवरी में, जनवरी का मास सभी को बाप समान बनने का उमंग आता है। तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिट्ठी लिख करके बॉक्स में डालना है। अभी चिट्ठी लिखते हैं ना सभी बाबा को एट द एंड ऑफ क्लास, एंड ऑफ द डे, सोने से पहले हमें क्या बाबा को लिखना है? ऑल ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू बाबा। बाबा ने कहा है ना, नो प्रॉब्लम वाला लिख करके लेटर दो। तो हर रोज हमें ये आदत बनानी है। जिनको कुछ भी नहीं लिखना आता वो बस लिख दे बाबा ऑल ओके, सब ठीक है बाबा, आपका शुक्रिया, हमेशा आप मेरे साथ हैं, ऑल ओके, थैंक यू बाबा, यू आर विथ मी, आई लव यू। बाबा को प्यार से ये 2-4 लेटर लिख करके, 2-4 शब्द
फिर सो जाएं। आफ्टर क्लास भी नो प्रॉब्लम, ऑल ओके, हर टाइम ये अभ्यास बना लेना है। कंप्लेनिंग मोड हमारी खत्म हो जाएगी, या फिर अननेसेसरी एक्स्ट्रा व्यर्थ चलना बंद हो जाएगा जब हम बार बार ऑल ओके लिखना बाबा को शुरू कर देंगे। बोल भी सकते हैं बार बार, बाबा ऑल ओके, नो प्रॉब्लम, सब बहुत अच्छा है। तो 18 जनवरी मास तो विशेष रूप से उमंग उत्साह आता है पुरुषार्थ करने का, सभी को बाबा याद दिला रहे हैं। तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिट्ठी लिख करके बॉक्स में डालना है कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही। फुल स्टॉप लगा व और मात्राएं लग गई, तो स्पेशली 18 जनवरी के लिए बाबा ये रिजल्ट मांग रहे हैं सभी की। पसंद है ना सभी को? कान दिलाओ, क्योंकि बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है। अकेला जाना चाहते नहीं है, तो क्या करेंगे? अभी फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी ढीला ढाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। प्योरिटी को पर्सनालिटी, रियलिटी